Assalamualaikum, miss. Assalamualaikum. Happy birthday to you. Birthday to you. Umar. Ah, Hi. Everyone, hi. So let everyone happy join. birthday. जब तक Okay. आपको Happy birthday. okay, मैं तो गेम खेलो. kindly take Huh? out your Islamiyat worksheet back, okay, and put it in front of you so that you won't have any problems when we are solving the worksheet. Okay, and kindly please do not talk, do not make noises, or have to mute all of you. सही है. हमारे क्लास का रूल क्या है कि आप लोग अपने आप को खुद म्यूट कर लेंगे, तो उससे आप लोग भी हेजल फ्री होंगे. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, ओके, योरसेल्फ. सही है. लेकिन अगर आप लोग बार बार बातें करेंगे, आप लोग क्लास डिस्टर्ब करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझे आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा. सही है. So kindly please follow the rules and take out your Islamic worksheet pack. Hurry up. Now just take out your worksheet pack. Just go through with me. Okay, this is a very interesting worksheet. Okay, and you all will really enjoy it. Say it. This is about our Prophet. Okay, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and you know his life. Okay. ये कौन? सर आपकी आवाज बहुत अटक के आ रही 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, मेरी आवाज इसलिए अटक के आ रही है क्योंकि बाकी सभी क्या करा हुआ अपने आप को अनम्यूट करा हुआ है. सही है. तो जब भी पीछे कोई भी बातें कर रहा है, कोई भी शोर कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है. सही है. सो जस्ट टेक आउट योर वर्कशीट बैक एंड जस्ट गो थ्रू विद मी. शामिर, if I'm not audible, सही है, अगर मेरी आवाज ना आ रही तो do let me know. Okay, now. Okay, in the last class we already talked about the introduction of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I already told you a recap in the last class. Then we talked about the first revelation. So here, I already told you what happened when Jibreel salam came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then we were going to study about the events. So here, events of the first civilization. So here, so now the first heading is a journey to the time. So here, just go through with me. This is a very interesting topic. Okay, आप लोगों को बहुत बाकी में बहुत ज़्यादा मजा आएगा. Okay, now. As a time got tougher, what happened is that Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to live in Makkah. So, you know, this is or we all know that. I already told you this. सही है. तो क्या हुआ था कि उनकी जब अंकल की डेथ हो गई थी, सही है, अबू तालिब की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में रहना क्या होता था, it was becoming tougher and was very hard for him. सही है. क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक अंकल थे जो कि उनको सपोर्ट करते थे. जब उनकी डेथ हो गई थी तो क्या हुआ था कि वो बिल्कुल अकेले हो गए थे. सही है. तो उसके बाद क्या हुआ था कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जर्नी भी निकले थे, एंड दैट प्लेस वाज नोन एज द जर्नी ऑफ ताइफ. सही है. उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम ताइफ था. और वहां पे क्या हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे. सही है. जो जगह थी वहां पे क्या होता था कि वहां पे जो इनहेबिटेंट्स थे, इनहेबिटेंट्स से कहते हैं उन लोगों को जो कि किसी एरिया के अंदर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, अगर लोग सिंध में जाए तो मैं वर्ड यूज करूंगी तो इनहेबिटेंट्स ऑफ सिंध. सही है. उससे क्या मतलब है कि जो सिंध के अंदर रहने वाले लोग हैं. सही है. उसी तरह जो इनहेबिटेंट्स थे ताइफ के, सही है, यानी कि जो ताइफ के अंदर रहने वाले लोग थे, वो लोग क्या होते हैं, दे वर लिविंग इन डार्कनेस. वो लोग उस टाइम पे डार्कनेस के अंदर रह रहे थे. मतलब वहां पे ताइफ के अंदर उस वक्त तक इस्लाम जो है वो नहीं आया था. सही है. तो क्या हुआ था कि वो लोग किसको बिलीव करते थे, वो लोग जो है वो आइडल्स को बिलीव करते थे और वो उनको वर्शिप करते थे जिन आइडल्स को उन्होंने खुद बनाया हुआ था. दे वर्शिप सेल्फ मेड आइडल. सही है. जिस तरह से हिंदू है, सही है ना. आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू क्या करते हैं कि अपनी गॉड को जो है वो खुद बनाते हैं अपने हाथों से और फिर उनकी वर्शिप करते हैं. ओके, इफ वी हैव ऑलरेडी मेड समथिंग अवरसेल्फ, अगर हमने किसी चीज को खुद बनाया तो ऑटोमेटिकली वो चीज हमें कैसे आगे हम उसकी वर्शिप कर सकते हैं, वो कैसे हमारी मसलों को सुन सकती है. सही बात है ना. तो इस वजह से क्या था कि जो पीपल ऑफ टाइप थे वो लोग किसमें लिव कर रहे थे उस टाइम पे, दे वर लिविंग इन द डार्कनेस. सही है. और वो किसको वर्शिप करते थे, दे यूज्ड टू वर्शिप सेल्फ मेड आइडल्स. सेल्फ मेड आइडल्स मतलब वो आइडल्स जिनको उन्होंने खुद बनाया हुआ था. सही है. When he told them about the prophethood, so जब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने prophethood के बारे में बताया, उनको इस्लाम के बारे में बताया, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया. सही है. और जो उनको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया. सही है. किस तरह से बुरा ट्रीट किया, they allowed the children, सही, उनके जो पे children थे, they allowed them to throw rocks at मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रॉक्स जो है वो स्टोन जो है वो फेंक फेंक के मारते थे, जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे. सही है. प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन फिर भी किसी भी किस्म की जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हेल्प नहीं दी. क्यों? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ताइफ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, आपको जो है वो बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, आपको जो है वो मार रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने क्या कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके हेल्प करो और जो पूरी सिटी है ताइफ की, उसको क्या करो, उसको माउंटेन्स के जरिए दबा दो.
सही है। माउंटेन्स के अंदर क्या करो, उस पूरी सिटी को दबा दो और सारे लोगों को क्या करो, खत्म कर दो। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील सलाम से हेल्प नहीं ली, बल्कि उन्होंने क्या करा कि उस टाइम पे कुरैश के अंदर जो है वो दो बहुत ज्यादा फेमस लीडर्स थे उनके। क्या नाम था, एक का नाम अताबा था, एक का नाम शाइबा था। सही है। उन्होंने क्या करा, उन दोनों की जो है वो हेल्प ली। उन दोनों, क्योंकि वो कुरैश के अंदर उस टाइम पे जो बहुत ज्यादा टॉप फैमिलीज के अंदर थे, उनकी जो है वो रूल थे और हर कोई जो है वो उनकी बात मानता था। उन्होंने क्या करा, इस वजह से उनकी हेल्प ली और क्या करा कि लोगों को इस्लाम की अवेयरनेस दी, फिर भी। सही है। तो कह रहे हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, ड्यूटीज के लिए। सही है। क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ड्यूटीज पूरी करी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी और अल्लाह ताला के लोगों को क्या करा, उनके लोगों को कंसीडरेट करा और उनके जो है वो उनको हर्ट नहीं करा, बल्कि क्या करा, अपना सारा मैसेज जो है वो हर लोगों तक पहुंचा। सही है। तो जर्नी टू टाइप का समरी क्या है इसकी, कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो लोग थे वहाँ के, वो लोग क्या थे, वो लोग डार्कनेस के अंदर रह रहे थे। सही है। दे डिडंट नो अबाउट द रिलीजन इस्लाम, उनको अल्लाह ताला के बारे में नहीं पता था। और वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू वर्शिप सेल्फ मेड आइडल्स। वो लोग इसको वर्शिप करते थे, वो लोग उन्होंने खुद से जो है वो अपने गॉड्स बनाए हुए थे और वो लोग उसकी वर्शिप करते थे। सही है। उसके बाद क्या हुआ था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बताया कि आप लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, आपको गॉड बिलीव करना चाहिए, अल्लाह ताला क्या है, उन्होंने प्रॉफिट्स के बारे में बताया। टाइप के लोगों ने क्या करा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, उनको बहुत ज्यादा बुरी तरह ट्रीट करा। जो आगे बच्चे थे वो क्या करते थे, उनको स्टोन्स फेंक फेंक के मारते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा वाउंडेड हो गए थे, मतलब उनको चोटें लग गई थी बहुत ज्यादा। सही है। तो क्या हुआ था कि जो जबरील सलाम थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अल्लाह ताला ने क्या कहा था जबरील सलाम से कि क्या करो, इस पूरी कौम को खत्म कर दो। कैसे खत्म कर दो, दो माउंटेन्स थे, तो क्या कहा था कि माउंटेन्स के जरिए क्या करो, इसको पूरी कौम को क्रश कर दो, इस पूरी कौम को खत्म कर दो। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करा, उन्होंने बोला नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने जबरील सलाम से हेल्प नहीं ली, बल्कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को खुद से हेल्प करी। उनको फिर भी जो है वो मनाया कि वो इस्लाम के रिलीजन की तरफ आए। और उस टाइम कुरैश में जो है वो बहुत ज्यादा जो फेमस, जो इन्फ्लुएंस थी, मतलब जो लोग थे जिनकी सब माना करते थे उस वक्त बाद, उनकी हेल्प ली और क्या करा कि जो टाइफ ट्राइब थी उसके अंदर जो है वो इस्लाम को स्प्रेड करा। सही है। सो जर्नी टू टाइप, इज इट क्लियर, आप लोग समझ में आ गया जर्नी टू टाइप? इज इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो वी कैन मूव। सही है। अगर कोई मसला है, कुछ समझ में नहीं आया, या इफ माय वर्ड्स वर नॉट इजी और नॉट क्लियर, तो डू रेज योर हैंड एंड आई विल टेल यू अगेन। ओके, is everything clear? Yes, Samir? I haven't seen your thumbs up. Okay, Hamad, is everything clear? Oh, okay. Okay, so now we are moving forward. A journey to type was very easy. सही है. We are going to study the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सही है. और Muhammad sallallahu alaihi wasallam की life जो है बहुत ज़्यादा difficult. सही है. Now we are moving to point number 2. Okay, just be with me. अगर कोई भी मसला है, कोई भी वर्ड्स मुश्किल है, तो उनकी मीनिंग जो है वो easily आप लोग लिख सकते हैं. सही है ना? Number 2 heading is that the incident of Miraj. सही है. The incident of Miraj basically इसके अंदर हुआ क्या था, मैं आप लोगों को जब समरी दे रही हूँ फिलहाल, या तो हम साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं. इसके अंदर क्या हुआ था कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था. वन डे व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्लीपिंग. सही है. और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने टाइम पे सो रहे थे, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे. वो जो है वो एक हॉर्स के ऊपर थे. सही है. उस हॉर्स को क्या कहा गया, ही वाज नोन एज अ फ्लाइंग हॉर्स, और उसका नाम क्या था, बुराक. सही है. तो क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था कि अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं. और इस जो जर्नी है, जो टाइप का इंसिडेंट, मिराज का इंसिडेंट है, इसके अंदर क्या हुआ था कि ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरे जितनी भी हमारे स्काईज है, आपको पता है ना, देयर आर 7 लेयर्स ऑफ स्काई. सही है. बाय द स्काई 7 लेयर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लेयर के अंदर जो है वो लेके गए थे, उनको हर चीज जो है वो दिखाई थी. सही है. दिस इज व्हाट द इंसिडेंट ऑफ मिराज इज. सही है. So we are going to study little by little. सही है. Now, what happened is that कि क्या हुआ था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो है वो एक मस्जिद के अंदर लेके गए थे, which was in Jerusalem. सही है. जेरूसलम कहाँ है, जेरूसलम जो हमारा करंट डे ईरान है. सही है. तो हमारा आजकल ईरान है, इसके अंदर एक सिटी है, सिटी का नाम क्या है, जेरूसलम. सही है. which is also the capital. सही है. जो उसका क्या है, कैपिटल भी है. तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब उनको फर्स्ट स्काई के अंदर लेके गए, तो वहाँ पे जितने भी हमारे प्रॉफिट्स थे, जितने भी हमारे प्रीवियस प्रॉफिट्स थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सही है, सारे प्रॉफिट्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट थे. और वहाँ पे क्या हो रही थी, एक कॉन्ट्रेशन हो रही थी. कॉन्ट्रेशन वर्ड किसे कहते हैं, जब हम लोग वर्शिप करते हैं सब लोग साथ मिलके. ठीक है. जैसे हम लोग आपने देखा ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, या आप लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं. सही है. तो
तो दीज प्रेयर्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रेशनल प्रेयर्स, सही है। वो प्रेयर्स जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक साथ खड़े होकर पढ़ते हैं, बल्कि अलग अलग नहीं पढ़ते। सब लोग घर में अपनी नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं कि हम लोग सलाह ऑफर कर रहे थे ना, क्योंकि हम लोग अकेले पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब भी हम किसी जमात के अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब भी हम बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो उन प्रेयर्स को हम क्या कहते हैं, they are known as congregational prayers, सही है। तो क्या कह रहे हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो है वो लेके गए थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे प्रॉफिट्स क्या थे, प्रेजेंट थे, सही है। और वो क्या कर रहे थे, सब वहाँ पे एक नमाज पढ़ रहे थे, सही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ड्रिंक्स ऑफर करी थी, सही है। 2 ग्लास ऑफर किए थे, एक के अंदर मिल्क था और एक के अंदर क्या था, वाइन थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डिसाइड किया था, उन्होंने मिल्क को चूज कर लिया था, सही है। उसके बाद क्या हुआ था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो हर तरह के डिफरेंट जो है वो प्रॉफिट से मिलवाया था। वहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत जो है वो उन्होंने सबसे बात करी थी, वो सारे प्रॉफिट से मिले थे वहाँ पे, सही है। और उनको जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, क्योंकि मोहम्मद क्या है, हमारे सबसे ज्यादा प्यारे नबी है, उनको जो है लास्ट प्रॉफिट एज वेल, सही है। तो क्या हुआ था कि जब जो है वो वहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम से मिले थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उस वक्त ट्राइब थी, सही है, दे यूज्ड टू वर्शिप 50 प्रेयर्स अ डे, सही है। हमें 5 प्रेयर्स करनी होती है दिन में, सिर्फ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, सही है। वी हैव टू ऑफर ओनली 5 प्रेयर्स। तो उस जमाने के अंदर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ट्राइब थी, लोगों को 50 जो है वो नमाजें पढ़नी होती थी एक दिन के अंदर, सही है। तो क्या हुआ था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि व्हेन यू गो एंड मीट गॉड, सही है, जब आप जाके गॉड से मिलेंगे तो आप क्या करिएगा, गॉड से जो है वो बात करिएगा, गॉड से जो है वो प्लीज करिएगा कि वो क्या करे, हमारी जो प्रेयर्स है वो कुछ डिक्रीज कर दे, सही है। 50 टाइम्स वाज टू मच, सही है। आप लोगों को बात पता होगी, अभी हमारी 5 टाइम्स की प्रेयर्स हैं, लेकिन अभी भी लोग रेगुलरली नमाज नहीं पढ़ते, सही है। तो सोचो जब 50 टाइम्स की नमाज होती होगी तो कौन टाइम पे पढ़ता होगा, सही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, वो जब अल्लाह ताला के पास गए, तो क्योंकि मूसा अलैहि सलाम ने उनको पहले से ही बताया हुआ था कि अल्लाह ताला से जो है वो आप बात करिएगा, अल्लाह ताला से जो है वो उनसे जो है वो बोलिएगा कि आप हमारी जो है वो प्रेयर्स इंक्रीज कर दें, सही है। तो प्रोफेसर सर ने अल्लाह ताला से बार बार बात करी थी, इतनी कि अल्लाह ताला ने 50 से डिक्रीज करके प्रेयर्स कितनी कर दी थी, 5 कर दी, सही है। तो क्या कह रहे हैं कि इस इवेंट के बाद क्या पता चला था, इससे पता चला कि प्रोफेसर सल्लम क्या करते हैं, यहाँ से जब हमारा जो है वो सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम के हमारा सलाम, सही है, यहाँ से जब वो नमाज की इंपॉर्टेंस सामने आई थी। और इस इंसिडेंट से क्या पता चलता है कि मोहम्मद सल्लम ने अपने लोगों के लिए, जो उनकी कौम है, यहाँ से मोहम्मद सल्लम के वो है ना कंपेनियंस है, तो इससे क्या पता चला है कि मोहम्मद सल्लम ने हमारी उनको इतनी फिक्र थी कि उन्होंने हमारे लिए जो है वो प्रेयर्स तक क्या कम करवाई थी, अल्लाह ताला से कम करवाई थी, ताकि हमें जो है किसी भी किस्म की मुश्किल ना फेस करना, सही है। तो दिस वाज द सेकंड इंसिडेंट। यहाँ पे क्या होता है, मिराज का इंसिडेंट है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको जो है फ्लाइंग फोर्स के ऊपर जो है वो स्काइस के अंदर लेके गए थे। वहाँ पे जो है वो उन्हें पूरा जो है वो स्काइस को घुमाया था। वहाँ पे वो जो है अल्लाह ताला से भी मिले थे, सही है। बेसिकली अल्लाह ताला को उन्होंने देखा नहीं था, क्योंकि नो वन कैन सी ना, अगर अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता, बिकॉज उनके चेहरे में इतना ज्यादा नूर है कि अगर किसी ने उनको थोड़े से देख के भी देख लिया, जैसे एक दफा एक नबी थे हमारे, उन्होंने जो है अल्लाह से बहुत ज्यादा कहा था कि मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। तो हजरत उन्होंने बहुत ज्यादा उनसे कहा था कि मुझे आपको देखना है। जब अल्लाह ताला ने सिर्फ अपना 2% फेस जो है वो उनको शो करा था, तो इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट थी कि वो क्या हो गए थे, उस वक्त बेहोश हो गए थे, सही है। तो अल्लाह ताला को कोई भी कभी भी नहीं देख सकता, ही इज वन ऑफ द अलमाइटी, सही है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से लेकिन बात जरूर की थी। उन्होंने अल्लाह ताला के पास गए थे, उन्होंने उनसे जो है वो उनसे वॉइस से बात की थी, और उनसे अपनी जो हमारी उनकी कौम थी उनके लिए जो है वो प्रेयर्स की बात की थी। वहाँ पे जाके सारे नबियों से मिले थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने जो है वो सारे प्रॉफिट के साथ जो है वो एक नमाज पढ़ी। ओके, दिस वाज द इवेंट ऑफ मिराज। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ। Okay, at the end of the lecture I'm going to ask you to tell me, okay, मैं आप लोगों से recap लूंगी one by one, सही है। So make sure that you are paying attention, सही है। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद जो है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे, सही है ना। द प्लेजेस ऑफ यात्रा, सही है। इन दिस उसके बाद क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सही है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लोगों को इस्लाम की उन्होंने क्या करा था, टीचिंग से और स्प्रेड करना स्टार्ट करने की मक्का के अंदर, सही है। कहाँ पे था, नियर मिना, सही है। एक जो है वो सिटी थी छोटी सी, वहाँ पे कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को जो है अल्लाह ताला की इंपॉर्टेंस बताना शुरू करी थी, उनकी टीचिंग्स बताना शुरू करी थी। लोगों ने क्या करा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना भी स्टार्ट कर दिया, सही है। इसके बाद क्या हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा फेमस होना स्टार्ट हो गए थे, लोगों को
मोहम्मद के बारे में पता चलना शुरू हो गया था। हमारे सारे नबी जो है वो इनकी उन्होंने हेल्प करना शुरू कर, सारे कैलिफ ने मोहम्मद की हेल्प करना स्टार्ट की, तो इस्लाम क्या हुआ था, तेजी से फैलना स्टार्ट हो गया था। सही है। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने जो नेम था मदीना का, मदीना को क्या नाम किया था, तो सिटी ऑफ प्रॉफिट्स कहा गया था। सही है कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अल्लाह ताला को बताया, सबको बताया था कि एक कुरान है, सही है, उसके अंदर अल्लाह ताला की सारी टीचिंग्स है, आप लोग वहां जाइए, आप लोग कुरान को जब रीड कीजिए, सही है। और उन्होंने यहाँ से क्या कहा था कि सिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, आप लोग जब अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव कीजिए, आप लोग अल्लाह ताला के प्रॉफिट्स के ऊपर बिलीव कीजिए, एंड एट द डे ऑफ द जजमेंट अल्लाह ताला विल ब्लेस यू विद द हेवन। ये अल्लाह ताला हमें जो है वो किस तरह से हमारा फायदा देंगे, वो हमें जो है वो जन्नत के अंदर भेजेंगे। सही है। इससे के बाद चलाते से पता चला कि मदीना जो है वो लोगों के लिए, मुस्लिम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गई थी, और लोग जो मदीना के अंदर क्या करने लग गए थे, अपने आप को जो वो रहने लग गए थे वहाँ। सही है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जिस तरह जो है वो इस्लाम स्प्रेड हुआ था, मोहम्मद में लोगों की हेल्प करी थी, किस तरह से वो आए, किस तरह से उन्होंने इस्लाम को स्प्रेड करा, और उसके बाद क्या हुआ था कि आज तक क्या है, हमारा मदीना है, हमारा मक्का है। सही है। जैसे कि अरब के अंदर क्या है, सारे मुस्लिम्स रहते हैं, और जो भी हमारा जो खाने काबा है वो भी कहाँ है, मक्का के अंदर। सही है। This was all the topic of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yeah, now you can unmute yourself and you can ask me any questions which you want. Okay, if you don't have any problem, so we are going to go with question and answers. Okay. एक है Yes. Ask या me. आपने वो क्यों नहीं बताया क्या हजरत, आपने ये बता दिया कि हजरत बच्चे उनको पत्थर Okay. The question and answers are very easy. सही है। आप लोगों को मुझे लगता है कि कोई भी मसला आएगा किसी क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर। ओके। दिस वाज द नेम ऑफ द 7 skies ऑफ हेवन। सही है। और ये आप लोगों को होमवर्क था, और आई थिंक ये सब कर चुके हो। सही है। Now, we are moving towards the question and answers. Number 1, where did Prophet ﷺ worship of getting peace and where it is situated? Yes, Umar. मिस जी Prophet ﷺ कहाँ जाते थे वर्शिप करने के लिए? मिस मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्शिप करने के लिए रहते हैं। वर्शिप करने के लिए कहाँ जाते हैं? केव ऑफ Exactly. कहाँ जाते थे? केव ऑफ हीरा जाते थे। Exactly. वो जाते थे, वो केव ऑफ हीरा के अंदर जाते थे, और वहाँ पे जाके क्या करते थे? वर्शिप करते थे। Exactly. सही है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाते थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वर्शिप करने के लिए, गेटिंग पीस करने के लिए केव ऑफ हीरा के अंदर जाते थे। आता कोई मसला? टीचर में लिख रहे हैं जो आप बोल रही हैं। Exactly. You have to write it. You have to write it on your own. Number 10. Yes, with pen. Okay. तो आप लोग बड़े बच्चे हो गए, तो क्लास ग्रेड 5 के बच्चे पेन से ही काम करें। सही है। तो 2 सेकंड ओके, मेरे साथ साथ रहिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 सेकंड। Yes, I'm waiting. Okay, make sure to write it neatly. सही है। इसमें किसी का गंदा काम करने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा काम कीजिए। Where did Prophet ﷺ worship of getting peace and where it's situated? Prophet ﷺ used to worship of getting peace and near the Hira. सही है। This is the answer. क्या मिस वर्शिप? Prophet Muhammad ﷺ worship for getting peace near the cave of Hira. सही, cave of Hira में करते थे ना वो worship. This is the answer. Okay? You can use your own words as well. I have no problem. मिस वैसे ये होता है कि केव बनाए किसके लिए? किसके लिए बनाई है? मतलब ये कब के है के? Okay. So, have you all done the question number 1? If you have, then we're going to move towards question number 2. Okay. Question number 2. Question number 2. Write the translation of the first civilization. Say revelation. Say इसका आंसर क्या है कि यानी कि पहले तो जो कुरान के अंदर जो रिवील किया था, उसमें उन्होंने बाबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या क्या उनको रिवील करवाया। सही है। तो read at Muhammad's first civilization heading है। सही है। उसके अंदर आप लोग देखिए हमें पॉइंट्स लिखे हैं कि in the name of Lord who create. Number 1 मिस क्या फिर से बोलिएगा प्लीज। check the heading of Muhammad's first civilization
रेवलेशन, सही है। उसके अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कुरान के अंदर क्या क्या कहता है, पहले इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएट, सही है। उसमें आपको पॉइंट लिख रहे होंगे। नंबर 1 है क्रिएट मैन फ्रॉम क्लॉथ, सही है। नंबर 2 है एंड लॉर्ड इज द मोस्ट स्पॉन्टेनियस। नंबर 3 है हु टीच बाय द पैन, और नंबर 4 क्या है टीच मैन विच ही न्यू नॉट, सही है। ये 4 पॉइंट जो है क्या है, ये 4 वो पॉइंट है जो कि ट्रांसलेशन है फर्स्ट सिविलाइजेशन, सही है। इसके अंदर जब एक सूरह थी उसमें से जो है वो इनको पॉइंट्स को ट्रांसलेट किया गया, सही है। तो नंबर 2 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये 4 पॉइंट्स जो है वो इसका आंसर। आर बी क्लियर? मिस के द लॉर्ड मिस क्या बहुत टेस्टेड हो रहे हैं। इसका तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका आंसर है इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएट, फिर हम इन द लोग नेम इनका ऑफ नेम लॉर्ड ऑफ हु क्रिएट। सकते। उसके बाद जो है बस चारों पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिख लीजिए। ओके उमर? ओके पहला मिस द फ्रीडम Write them neatly. Yes, Safi, beta, do you have any problem? मिस करें ना ऊपर करें। करो क्यों, आपको देख के अपनी नोट्स रिजन फाइन। आई एम शोइंग यू द वन क्या है क्रिएट मैन फ्रॉम अ क्लोथ। Aisha, beta, are you having any problem? No, are you sure? Okay, you let me know beta अगर कोई मसला हो। सही है आयशा? Yes, टीचर ये आपको काम करके आपको भेजना है। बेटा you can send me a मिस लेकिन क्योंकि मैं क्लास में करवा रहा था आई हार्डली बिलीव कि वो गलती हुई होगी, सही है। ओके ओके यस पापा, बेटा पापा इज एवरीथिंग चल क्लियर? वही गया। मिस यस अली अहमद, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो Okay, do let me know if you have any problem, okay? मिस Yes, एक्सक्यूज मी मिस yes बेटा। I have a little bit of problem in third. और एलिया तुम मुझे ऐसे और एलिया तुम्हारी आवाज बहुत तेज आ रही है। प्रिया, क्वेश्चन नंबर 3 Yes. और पॉइंट नंबर 3 Question. बेटा, we haven't moved towards क्वेश्चन नंबर 3 yet, सही है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करने वाले हैं, ओके। तो साथ साथ रहिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। काइंडली आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द वेल्दी पीपल ऑफ टाइप बिहेव विद द होली प्रोफेसर सल्लम, सही है। जो प्रोफेसर सल्लम के जो टाइप के लोग थे, प्रोफेसर सल्लम को किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया था। यस आयशा, यू टेल अस द आंसर क्वेश्चन नंबर 3। They throw stones on him. Okay, and how did they treated him? Very badly. Badly. Okay, so इसका आंसर क्या है? If the wealthy people of Taif behave badly with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they used to throw stones at him. सही है कि उन्होंने किस तरह से ट्रीट करते थे, वो उनके साथ बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट करते थे और क्या करते थे, उनके ऊपर स्टोन्स जो है वो थ्रो करते थे, सही है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, okay. I'm repeating the answer. If you have any problem, just listen to it one more time. That the wealthy people of Taif behave badly with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they used to throw stones at him. सही है। ये आंसर जो है वो आपको ऑब्वियसली बात आपको वर्कशीट पे भी मिल जाएगा। Okay, you can see the answer over here in this page, first line. That was they laughed at him and they used to throw stones at him. सही है। आप लोग चाहे तो आप लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो आप लोग वर्ड बैडली यूज कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू, सही है। Waiting 5 more minutes, then we're moving टीचर towards नंबर 3 का आंसर कहाँ से है?
बेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अपनी वर्डिंग्स में यूज लिख सकते हैं कि कह रहे हैं कि हाउ डिड द वेल्दी पीपल ऑफ टाइप बिहेव विद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किस तरह से बिहेव करते थे, दे यूज्ड टू बिहेव बैडली एंड दे यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स एट हिम, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि दे यूज्ड टू लाफ एट हिम, सही है, उनके ऊपर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उनके ऊपर Okay, stones miss. फेंकते थे, सही है, you can write it in your own words. I have no Teacher? problem. Yes, Ali Ahmed. Teacher, when will the class end? Just because my battery is only 5% left. Only 5 more minutes. Say it. Okay. 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 As Ali's battery is low, say हम लोग जल्दी move करने वाले हैं. Question number 4. What happened when the Prophet स्कोर तो है नहीं, इसमें डायरेक्ट 5 है. Okay, exactly. इसमें misprint हुआ है. Question number 4 है. सही है. What happened with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when he spread the message of Allah to the Taif? सही है. जब Prophet sallallahu alaihi wasallam ने जो है वो Taif का message spread किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? मैं ऐसे ही लगवाता हूँ. टीचर मैं बताऊं? बताता हूँ. मिस तुमके ना अली पहले तुम बताओ. चलिए आगे. टीचर वो जब वो उनके अल्लाह ताला का उसके हुक्म उनको बताते थे तो वो उनके ऊपर हंसते थे, कहते थे बंदा आ गया, हम इतने सालों से हमारे बड़े बड़े लोग बुद्धों को पूजा करते हुए आ रहे हैं तो हम भी उनको ही करेंगे. एग्जैक्टली. तो क्या होता था कि जब भी बोलो जब प्रोफेट सल्लम अपना मैसेज स्प्रेड करते थे, तो ताइफी लोग क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उनके जो है वो उनकी किसी भी तरह की इस्लाम की जो है वो साथ नहीं होते थे उनके. तो आप लोग अपनी वर्डिंग से लिख सकते हैं कि क्या होगा कि यू कैन से दैट व्हेन यू यूज्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह टू द ट्राइब, दे यूज्ड टू लाफ एट हिम एंड दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम. सही है. यू कैन राइट दिस एज योर आंसर. Okay, this is the answer of question number 5. Okay, that when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam spread the message of Allah to the time, they used to make fun of him and they used to laugh at him. सही है. वो लोग जो है वो किसी भी किस्म की अल्लाह ताला के ऊपर या अपने गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस टाइम पे वो लोग जो है वो अपने ओन मेड जो गॉड्स थे उनकी वर्शिप करते थे और ऑब्वियसली सी बात है कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि वो लोग अपना रिलीजन चेंज करें. सही है. अब जस्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सुन लीजिए. सही है. ये आप लोग दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे. सही है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो. सही है. डू सॉल्व दीस क्वेश्चन Teacher 5 or 6 homework. इज डन. Teacher 5 or 6. क्वेश्चन नंबर 6 and 7 इन योर वर्कशीट. सही है. ये जो आपका Okay. Okay. दिस इज योर होमवर्क. काइंडली डू सॉल्व इट और उसके बाद जो मुझे यूनिवर्सिटी पे अपलोड करके दिखा दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट ऑफ मिराज. सही है. सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. सही है. तो कह रहे हैं कि जो इवेंट मिराज था इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे. सही है. तो आप लोग क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हैं किसका था क्या हुआ था. जब सलाम ने क्या करा था कि मोहम्मद सल्लम को स्काइज पे लेके गए थे. वहाँ पे उन्होंने जो है वो सारे प्रॉफिट से मिले थे. सही है. उनके साथ उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ी थी. सही है. और इसके अलावा क्या हुआ था कि प्रोफेसर सल्लम ने क्या करा था वहाँ पे हमारी जो प्रेयर्स थी उसको क्या करवा दिया था, अल्लाह ताला से कम कर दिया. सही है. कोई मसला हो जाएगा. ये आप लोग अपनी टीचर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है. ओके. आप लोग जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस अपनी तरफ से लिख सकते हैं. सही है. आप लोग जो है वो सिग्निफिकेंस आपकी इम्पोर्टेंस जो आपको लग रहा है कि इवेंट मिराज की क्या इम्पोर्टेंस है. सही है. क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा. हो जाएगा. मैं Yes. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपको जो है वो जो प्लेसेस ऑफ यात्रा था इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. प्लेसेस ऑफ यात्रा के अंदर क्या हुआ था कि जब जो है वो लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था और मक्का जो है वो लोगों के लिए रहने के लिए मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा अच्छी जगह बन गई थी. सही है. हमने प्लेसेस ऑफ यात्रा के अंदर ये पढ़ा है. सही है. सो आई थिंक 3 लाइन्स इज मोर देन इनफ. सही है. ज्यादा लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है. यस बेटा. ये होमवर्क आपको भेज दे. बिल्कुल. ये आप कंप्लीट कीजिएगा और आप लोग मुझे होमवर्क जो है वो सेंड करें. ओके. इस क्वेश्चन नंबर 6 and 7 क्लियर. अगर सबको Yes. क्वेश्चन नंबर 6 वैसे पे ये आपका जो आपका स्कूल का सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आपका होमवर्क अपलोड कर दूंगी. आप लोग करके मुझे वहीं पे सॉल्व करवाएंगे. सही है. अगर तो आप लोगों को क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए. सही है. वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके आयशा. कोई मसला. अली कल क्यों नहीं?
कल क्यों नहीं? अली अहमद कितनी बैटरी रह गई बेटा? %2%। ओके 2% बैटरी है। सो हम लोग अपनी क्लास जो है वाइंड अप कर रहे हैं, अपनी क्लास एंड कर रहे हैं। सही है। आई होप कि आप लोगों को आज इस्लामत की सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब सिर्फ एक वर्कशीट का पार्ट रहेगा जो कि क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सही है। जब फ्राइडे को हम लोग इस्लामत का क्विज लेंगे तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है वो फ्राइडे को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस्लामत की वर्कशीट पैक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सही, कोई मसला? ओके। अब मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का नेक्स्ट टेस्ट लूंगी, उसके अंदर मैं आपकी वीडियो डालूंगी। आप लोग को वीडियो देखते हुए जो है वो क्वेश्चंस का आंसर करना हो। कोई मसला? सही है। बहुत इजी है, आप लोगों को पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, वर्कशीट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है। क्यों? क्योंकि वीडियो में सारे आंसर्स मौजूद हो। कोई मसला? Miss, can I leave? यस यू कैन लीव। सही है। यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो एंड हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, ग्रेड 5 कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि मिस जवेरिया को क्लास चाहिए मेरी। सही है। तो अब हमारी क्लास फ्राइडे को टीचर मिस जवेरिया की क्लास हुई अभी? अब नहीं होगी, उनकी क्लास कल होगी 5 to 6। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज अली अहमद, अल्लाह हाफिज पापा। अल्लाह हाफिज।